स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें से वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। जब आप वीडियो देख रहे होगे तो साइड कॉर्नर पर आपको आई टैब बटन दिखेगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे प्रीवियस वीडियो दिख जाएंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे सो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप वीडियोज़ देख सकते हो, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। रियल एनालिसिस में आपका काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी फिनिश हो गया है। ओडी आपका चल रहा है रोस्कियन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स। ओके, सो आपके पास ग्रुप थ्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ S4 की बात हो चुकी है, और आपका वेक्टर में अप्रॉक्सीमेट 4-5 लेक्चर्स रिमेनिंग है, और इंटीग्रल कैलकुलस आपका फिनिश है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स रिमेनिंग है। ओके, सो तो चलिए अपन को टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व y डबल डैश प्लस का 2y डैश प्लस का 2y विच इज इक्वल टू e की पावर माइनस एस डिवाइडिंग बाई cos x। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे सॉल्व करेंगे अपन को, है ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को एक्सिलरी क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। सो एक्सिलरी क्वेश्चंस अपन के पास क्या आएगा? एक्सिलरी क्वेश्चंस हो जाएगा m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखिए यहाँ से आपके पास कैसा रूट आ गया। यहाँ से जब अपन को रूट फाइंड आउट करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस का 4ac डिवाइडिंग बाई 2 इंटू 1। सो इट इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस का 8 डिवाइडिंग बाई 2। ओके, सो अपन के यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस का 2 आयोटा डिवाइडिंग बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, सो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। जब अपन को कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो इसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाएंगे। तो अपन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यहाँ पर हो जाएगा। जब आपके पास रूट आपके कैसे हो? इमेजिनरी होते हैं। सो आपके पास क्या आएगा? ई की पावर, ये अल्फा का काम करेगा तो ई की पावर माइनस का x आएगा। ओके, सो आपके पास क्या आएगा? C1 cos x प्लस का C2 sin x आएगा। ओके, सो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गया। अपन को अब पर्टिकुलर इंटीग्रल एज्यूम कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अपन को यहाँ पर एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ए यू प्लस का वी वी करेंगे तो ए यू का काम क्या कर रहा है? यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स प्लस का b टाइम्स ए की पावर माइनस का x साइन एक्स। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब a और b यहाँ पर जो है वो अननोन फंक्शंस हैं। ओके, अपन को यहाँ पर a और b को यहाँ पर फार्मूले से अपन फाइंड आउट करते हैं ना। सो अब बात करते हैं सो रोस्कियंस कैसे फाइंड आउट करें। तो रोस्कियंस हम लोगों को फाइंड आउट करना, तो चलते रोस्कियंस फाइंड आउट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पर u और v, e की पावर माइनस का x cos x, e की पावर माइनस का x sin x। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो अब डेरिवेटिव अपन को करते हैं तो यहाँ से अपन के पास क्या आएगा? इसको अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड से करोगे तो अब क्या आएगा? इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। e की पावर माइनस x cos x को अगर आप डेरिवेटिव करते हो डिवाइड dx करते हो, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स आएगा। सेकेंड फंक्शंस फर्स्ट अपन के पास क्या आएगा? e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ओके, सो ए की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स आ जाएगा। ओके, सो अगर हम लोग साइन का कर लेते इस वाले का करेंगे तो अपन के क्या आ गया? इसको भी कर लेते हैं एक साथ, तो डिवाइड डी एक्स करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स है। ओके, सो इसका फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का करेंगे तो कोस एक्स आएगा प्लस का साइन एक्स। ओके, इनटू e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। ओके, सो आपके पास e की पावर माइनस एक्स कॉमन करोगे तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आओ चलिए सारे वैल्यू को रख देते हैं। यहाँ पर अपन के पास क्या आएगा? e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स। ओके, सो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स और ए की पावर माइनस का x cos x माइनस का साइन x। ओके, सो अब हम लोग इस वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं अपन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलते देखते हैं ए और बी को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो इधर वाले पोर्शन को अपन को रफ कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर माइनस का 2x, यहाँ से भी जब आप करोगे तो सो ओवरऑल e की पावर माइनस का 2x बाहर कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स कोस एक्स लाइक दिस। इधर अपन को करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ओके और प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स ओके। सो ये कैंसिल आउट होगा और ये आपके पास 1 दे देगा। सो आपको यहाँ से रोस्कियन क्या आएगा, रोस्कियन इज इक्वल टू आ गया e की पावर माइनस का 2x ओके। सो रोस्कियंस को मैं यहाँ साइड पर लिख देता हूँ, रोस्कियन इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2x आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए अपन को आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं ए और बी की वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला आपके पास होता है यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस का बी आर अपान डब्ल्यू इंटू डी एक्स होगा ओके। सो अब रख दीजिए यहाँ पर v का काम कौन सा कर रहा है, v का काम ये कर रहा है और ये u का काम कर रहा है ओके। सो माइनस का v तो e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और बात करते हैं सर r क्या है, r अपन को ये है, ठीक है। तो r हो गया e की पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय कास क्यूब एक्स इंटू रोस्कियंस भी आप रख दीजिए क्या है, e की पावर माइनस का 2x इंटू डी एक्स। इसको अपन को और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सो यहाँ से वैल्यू आएगा माइनस अपन बाहर कर लेते हैं, e की पावर माइनस का 2x ओके साइन एक्स डिवाइडिंग बाय e की पावर माइनस का 2x कास क्यूब एक्स डी एक्स। इससे कैंसिल आउट होगा और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, सो माइनस आएगा साइन एक्स डिवाइडिंग बाई कास क्यूब एक्स। अगर यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, कास को अगर अपन को टी मान ले, सो यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन इसका क्या आएगा, लेट कास एक्स इज इक्वल टू टी। सो इसका डिफ्रेंशिएशन आप जैसे करोगे तो कास का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का साइन हो जाएगा ओके। सो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा ओके। सो इसको हम लोग देखिए, ये माइनस को आप अंदर ही कर लो। तो इसका जैसे अपन को मानेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसके स्थान पे क्या रख देंगे, डी टी डिवाइडिंग बाई टी क्यूब आ जाएगा ओके। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपकी बातें हो गई। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अपन को ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर माइनस का 3 डी टी और इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर माइनस 2 अपन माइनस 2 ओके। सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि माइनस का 1/2 टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू अपन पुट कर दो कास, सो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 1/2 कास स्क्वायर एक्स। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब जब आपके पास ए की वैल्यू मिल गई, अपन बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बी के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन यू आर अपान डब्ल्यू इंटू डी एक्स होगा ओके। यू का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, ई की पावर माइनस का एक्स कॉस एक्स, आर का काम कर रहा है इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय कास क्यूब एक्स ओके। सो रोस्कियंस आपके पास क्या है, ई की पावर माइनस का 2x डी एक्स है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लोग और अपन को आगे बात करते हैं। ई की पावर माइनस का 2x कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडिंग बाय कास क्यूब एक्स इंटू ई की पावर माइनस का 2x से कैंसिल आउट होगा, अपन के यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अपन के पास tan x आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ए भी फाइंड आउट हो गया, बी भी फाइंड आउट, बी आपके पास क्या है, tan x आ गया। अब ए भी पता है आपके पास, बी भी पता है। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल पर रख देते हैं। जैसे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल पर रखेंगे सो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं क्या आता है वैल्यू, ठीक है। रोस्कियंस आपके पास ये है ना। सो यहाँ पर वैल्यू अपन रख देते हैं। ए क्या है, माइनस का 1/2 कास स्क्वायर एक्स
इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू अपन के पास tan x है, तो tan x इंटू ए की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, सो अपन को आगे चलते हैं, यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और माइनस का 1/2 ए की पावर माइनस एक्स इंटू सेक एक्स प्लस का यहाँ से अपन को क्या हो जाएगा, tan और सेक साइन का मल्टीप्लाई जैसे अपन करेंगे, या फिर आपको इसको ऐसे ही रहने दें tan x इंटू साइन एक्स, क्योंकि कैंसिल नहीं होगा। सो यहाँ तक बातें हो गई। सो ये आपके पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके पास है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, सो अपन रख सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, सो वाई पर्टिकुलर वाई पी इज इक्वल टू क्या, सॉरी जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई कॉम्प्लीमेंट्री और y पर्टिकुलर। तो y अपन के पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या है, ये कुछ है, e की पावर माइनस का x c1 cos x प्लस का c2 sin x। ओके, सो माइनस का 1/2 e की पावर माइनस x sec x प्लस का e की पावर माइनस x tan x sin x। ओके, सो यही अपन को आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यूज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व d2y अपॉन ds2 माइनस का 2 टाइम dy बाई ds प्लस का y इज इक्वल टू x e की पावर x sin x। ओके, सो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो वही पुराना मेथड है ना। सो अपन को क्या लिखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशंस यहाँ पर क्या आएगा, एक्सिलरी इक्वेशंस आपके पास आएगा m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो m-1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, रिपीटेड रूट आ गए। अब जब अपन के पास रिपीटेड रूट आते हैं, सो हम लोग क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बनाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होगा, अपन के पास c1 प्लस का c2x e की पावर x होगा। ओके, सो यहाँ तक तो बातें आई होप क्लियर हो गई होगी। तो चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी विच इज इक्वल टू ए, यहाँ पर अपन के पास क्या होगा, u का काम करेगा e की पावर x प्लस का b टाइम्स x e की पावर x। ओके, सो यहाँ तक बातें हो क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी यहाँ पर क्या अननोन है, सो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे रोस्कियन। तो रोस्कियन से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर e की पावर x e की पावर x हो, यहाँ पर आपके पास e की पावर x रहेगा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप या चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, e की पावर x प्लस 1। ओके, सो अब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर 2x x प्लस का 1 माइनस x e की पावर 2x। ओके, सो x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x माइनस x e की पावर 2x। सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रोस्कियंस आ जाएगा e की पावर 2x। सो आपके पास रोस्कियन फाइंड आउट हो गया और आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। तो चलते हैं अपन a निकाल लेते हैं। a क्या आएगा आपके पास, माइनस का VR अपॉन W इंटू dx आएगा। अब b का काम यहाँ पर कौन सा टर्म कर रहा है, b का काम अपन के पास ये कर रहा है, तो माइनस का x e की पावर x, r का काम अपन के पास ये है x e की पावर x साइन x। ओके, सो डिवाइडिंग बाई अपन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू dx आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, ओके, सो e की पावर 2x साइन x डिवाइडिंग बाई e की पावर 2x dx। सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब यहाँ पर आप लगाते हैं आइलेट। ओके, सो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोस्कियंस क्या आपके पास क्या आया था। रोस्कियन जो आया था अपन के पास e की पावर 2x आया है, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग आइलेट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइलेट होता है क्या है? आइलेट से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। ओके, यहाँ पर आपका फर्स्ट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, इस आगे में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? अलजेब्रा आ रहा है, उसके बाद टेक्नोमेट्रिक, इसका मतलब अलजेब्रा को फर्स्ट बनाएंगे, टेक्नोमेट्रिक को सेकंड बनाएंगे। ओके, इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा इसका इंटीग्रेशंस। तो माइनस आपके पास कॉमन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पे बाद अगर सी आता है तो माइनस लगेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो कास हो जाएगा माइनस का कोस। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा कोस x dx। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसको अपन 2 बाहर कर दो और फिर से यहाँ पर लगा दो x कोस x dx। ओके, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स। माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस का 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन अपन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कास है। ओके, आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन इंटू डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस का 2 टाइम्स एक्स साइन एक्स, और यहाँ से आपके पास डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पर माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 2 कोस एक्स। ओके, अब चाहो तो अब इस माइनस का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपन को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कुछ यहाँ से रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, क्या मिलेगा चलिए देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस का 2x साइन एक्स माइनस का 2 कोस एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन को। देखते हैं क्या आता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से cos कॉमन करूँगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 कोस एक्स माइनस का 2x साइन एक्स। आपके पास ये क्या हो गया, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अपन के पास ये निकल गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर cos कॉमन कर लिया है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ पर कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हो गया और माइनस का 2x साइन एक्स, तो एक ही वैल्यू मिल गई। अब b कैसे फाइंड आउट करें, b की बात कर लेते हैं। तो b देखते हैं, b इज इक्वल टू क्या होगा, यू आर अपन डब्ल्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। ओके, u का काम क्या कर रहा है, ये है e की पावर x। ओके, आगे अपन को बढ़ते हैं। यू आर इंटू एक्स ए की पावर x साइन x डिवाइडिंग बाय e की पावर 2x dx। ओके, यहाँ से आएगा e की पावर 2x साइन x एक्स साइन एक्स डिवाइडिंग बाई e की पावर 2x से 2x कैंसिल आउट dx आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x साइन x dx। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन। आपके पास क्या आएगा, माइनस का कोस x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ओके dx। फिर अगेन कर लेंगे तो x कोस x और यहाँ से आपके पास साइन x आ जाएगा। ओके, ये हो गया इसका b की वैल्यू। ओके, तो a भी पता, b भी पता। चलते हैं अपन को वैल्यू पुटअप कर देते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, ठीक है। यहाँ पर पुटअप कर देते हैं वैल्यू। देखिए ए आपके पास ये है, तो y पर्टिकुलर क्या हो जाएगा,
ए के स्थान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 cos x माइनस का 2x साइन x ए की पावर x प्लस का b के स्थान पे आपको ये रखना है इंटू x ए की पावर x हो गया, और इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं माइनस का x cos x प्लस का साइन x। ओके, सो ये आपके पास वैल्यू हो गई। अपन को चेक कर लेते हैं, क्या कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ए की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2x ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स ए की पावर एक्स साइन एक्स। सो ओके, सो यहाँ पर आपके पास और इसमें से ये सब ट्रैक हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से अपन देख लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आता है यहाँ से, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 ए की पावर एक्स कास एक्स, और इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस एक्स ए की पावर एक्स साइन एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स कॉस एक्स। सो ये आपके पास ठीक है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स कॉस एक्स, सो इससे कैंसिल आउट हो जा रहा है। अपन के पास क्या आया, शेष जो बचा है अपन के पास, तो ए की पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं और क्या आएगा, अपन माइनस के साथ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस साइन एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, सो आपके पास ये मिल जाएगा y पर्टिकुलर। देखिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर माइनस कॉमन किया, दोनों में था, और ए की पावर एक्स किया तो यहाँ 2 cos x हो गया, यहाँ पर x साइन एक्स। ठीक है, सो y पर्टिकुलर मिल गया। अब जनरल सोल्यूशंस हम लोग लिख लेते हैं। इसका जनरल सोल्यूशंस क्या होगा, y इज इक्वल टू y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस y पर्टिकुलर इंटीग्रल। y कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लाइक दिस ये है कि c1 प्लस का c2x e की पावर x माइनस e की पावर x 2 cos x प्लस का x sin x। ओके, सो यही अपना आंसर हो गया। थैंक यू, बाय बाय।